हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आकाश बाबू क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं गणित की प्रश्नावली 4.1 कक्षा 10 के लिए। तो हम सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसे समझते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब जो हमें ये समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारा आंसर निकलेगा वो हमें बताना है कि वह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर है तो लिख देना यह एक द्विघात समीकरण है। अगर नहीं है तो आप उसमें रीजन लिख देना कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जो भी आप लिख पाओ वो जैसे लिखना क्या है वो हम क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 4.1 के लिए चैप्टर 4 के लिए आपको एक परिचय वाली क्लास दे रखी है। उसमें आप जाके समझ लीजिएगा कि द्विघात बहुपद होता क्या है, द्विघात समीकरण होता क्या है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ। किसी भी चर संख्या की घात अगर 2 होती है तो वह एक मतलब द्विघात समीकरण होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसमें, जैसे कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x-3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये x+1 का होल स्क्वायर, इसको खोलते हैं तो ये खुलेगा बच्चों x² + 1 + 2x इक्वल टू 2x-6। 2 का मल्टीपल हो जाएगा x में तो 2x, और 2 का मल्टीपल 3 में हो जाएगा तो -6। तो ये क्या होगा बच्चों, x² + 1 + 2x। इधर ये 2x है तो इधर आ जाएगा तो -2x, इधर -6 है इधर आ जाएगा तो बच्चों प्लस का 6 हो जाएगा। बच्चों ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, x² का x² रहा, ये 1 और +6 हो जाएगा बच्चों +7 बराबर 0। तो हमारा यह एक आंसर आ गया x² + 7 बराबर 0। तो हम लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, लिखेंगे हम यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की घात 2 है। बस आपको यही देखना है कि जो हमारी चर संख्या दी होगी, जरूरी वो x हो, वो y भी हो सकती है, वो कोई और भी वैल्यू हो सकती है, उसकी घात केवल 2 होनी चाहिए, वह एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पर चलते हैं। कह रहा है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं देखते हैं बच्चों। ये हो जाएगा x² - 2x इक्वल टू -2 का मल्टीपल अगर 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -6, और -2 का मल्टीपल -x में करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 2x। राइट में जितनी भी वैल्यू उसे लेफ्ट में लेके आ जाओ, x² - का 2x, ये माइनस का 6 हो जाएगा, इधर आके प्लस का 6, इधर माइनस का ये प्लस का 2x है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 0। x² देखो -2x और -2x बच्चों हो जाएगा -4x + 6 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x की घात कितनी है बच्चों, तो यहाँ लिख दोगे केवल बस आप, यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x की घात 2 है, केवल आपको ये लिखना है आगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, x-2 × x+1 बराबर x-1 मल्टीपल x+3। यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं, सॉल्व करके देखते हैं। तो बच्चों पहला ब्रैकेट x का मल्टीपल करते हैं x से तो हो जाएगा x², फिर x का मल्टीपल करते हैं -2 से तो हो जाएगा -2x। अब x से कर दिया मैंने मल्टीपल, अब करेंगे +1 से, तो 1 का मल्टीपल अगर x से करेंगे तो हो जाएगा x, 1 का मल्टीपल अगर मैं 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों x² - x, 3 का मल्टीपल करूंगा तो 3x, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 3। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, ये x² है, ये -2x, ये +x, तो ये हो जाएगा माइनस का x -2 बराबर, ये x² है, ये माइनस का x, ये प्लस का 3x, ये हो जाएगा बच्चों 2x -3। अब जितनी भी राइट में वैल्यू होगी उन सबको लेफ्ट में लेके आ जाओ, x² -x -2, ये हो जाएगा -x² माइनस का 2x प्लस का 3
बराबर 0। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो उसके बाद में क्या बचेगा, माइनस के 2x और माइनस का x कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3x, और माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना, प्लस का 3 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर निकल के आया। अब ये आंसर एक द्विघात समीकरण है या नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात 2 नहीं है। तो लिखेंगे यह समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इस समीकरण में चर पद x की घात 2 नहीं है। ठीक है बच्चों, ये x की घात इसमें 1 है, तो यह एक रैखिक समीकरण हुआ, लेकिन यह एक द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तो हमें तो केवल ये बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, हमें क्वेश्चन में केवल यही पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। सभी में आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये पहले क्वेश्चन में 8 पार्ट दिए हुए हैं, सभी में आपको बताना है यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। ये हो जाएगा 2x का मल्टीपल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस का बच्चों 5x। अब क्या करेंगे, जितना भी राइट में वैल्यू है दाएं पक्ष में, उसे बाएं पक्ष में लेके आ जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का x हो जाएगा बच्चों माइनस का 5x माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। देखो बच्चों 2x स्क्वायर में से ये आपको दिया हुआ 2x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर में से अगर माइनस के x स्क्वायर जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, केवल x स्क्वायर बचेगा। और ये है बच्चों माइनस का 5x और ये माइनस का 5x, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 10x, और माइनस 3 तो माइनस 3 लिख ही लेंगे हम। यह इसका एक आंसर आ गया। अब हम कहेंगे यह जो आंसर आया है हमारा, यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अब तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ हम लिख देंगे यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इनका मल्टीपल करते हैं। x का मल्टीपल करेंगे 2x से तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6x प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस एक्स माइनस 5। क्या हो जाएगा बच्चों, सब जितना भी आपके पास राइट में है उसे लेफ्ट में लेके आ जाओ। 2x स्क्वायर, ये माइनस एक्स और माइनस 6x हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 5x और माइनस के x इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 4x हो जाएगा, और इधर राइट में लेफ्ट में लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x, ये हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0। ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो केवल x स्क्वायर बचा। ये माइनस 7x है और ये माइनस 4x है, तो हो जाएगा बच्चों माइनस के 11x प्लस 3 और प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। जो ये हमारा आंसर निकल के आया है यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं, आपको केवल ये बताना है। हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की घात 2 है। यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की घात 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलना है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4, 2 2 जा 4 माइनस के 4x हो जाएगा। जितना भी राइट में उसे लेफ्ट में लेके आ जाओ बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x बराबर 0। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। प्लस का 3x प्लस का 4x हो जाएगा बच्चों 7x, और प्लस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। यह मेरा जो आंसर निकल के आया है
यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं? नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात 2 नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यह समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात 2 नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सेम हमें निकालना है a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है बच्चों, आपने 9th क्लास में सभी पढ़ा होगा। मैं आपको एक बार अगर नहीं पढ़ा होगा तो अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस मैं आप वो जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये जितने भी फॉर्मूले हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको अब दे दूंगा। आप उसमें से आराम से पढ़ लीजिएगा और आपको समझा के दूंगा सारा। और 2x का मल्टीपल करेंगे हम, एक्स स्क्वायर से हो जाएगा, तो 2x क्यूब माइनस का 2x, ये क्या होगा बच्चों, x क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 बच्चों, 3 का 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x बच्चों, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 का मल्टीपल इससे करेंगे तो 6x स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 12x बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। बच्चों ये होगा आपका, इस जितना भी आपको राइट में दिया हुआ उस सभी को लेफ्ट में लेके आ जाओ बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x बराबर 0। देखो ये है बच्चों x क्यूब और ये है माइनस का 2x क्यूब, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो बच्चों ये क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का x क्यूब। देखो ये बच्चों प्लस 6x स्क्वायर, ये बच्चों देखो 12x और ये 2x हो जाएगा बच्चों 14x, प्लस ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 8 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है बच्चों, 3। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि यह एक दो, इसमें x की घात 2 भी है, लेकिन हम घात ज्यादा वाली देखते हैं, जो मैक्सिमम घात होगी समीकरण में उसी घात को देखेंगे और उसी घात से हम बताएंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात 3 है। और किसी में x की घात 3 होती तो वो एक त्रिघाती समीकरण होता है, ना कि द्विघाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का होल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये 6x x माइनस 2, ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 8, अब माइनस 6 का मल्टीपल अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x। इन सभी राइट वाली वैल्यूओं को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x बराबर 0। जितनी भी राइट की वैल्यू को लेफ्ट में लेके आए हैं वो माइनस की प्लस और प्लस की माइनस हो गई है बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक्स क्यूब प्लस का है और एक एक्स क्यूब माइनस का है, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्या होगा बच्चों, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो बच्चों 4x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस वाला बड़ा है तो हम लिख देंगे 2x स्क्वायर। अब देखो एक x की वैल्यू माइनस एक्स है और एक x की वैल्यू माइनस के 12x है, तो हो जाएगा बच्चों माइनस का 13x, एक प्लस 1 और एक प्लस 8, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 बराबर 0। ये हमारा आंसर निकल आया।
अब इस आंसर में हमें देखना है कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ यहाँ यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की घात 2 है। तो यह एक द्विघात समीकरण है। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो भी ये समीकरण दिया है उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, केवल हमें द्विघात समीकरण बनाना है इनका। और द्विघात समीकरण बनाने के बाद में ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसे देखते हैं हम। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या मानेंगे हम, एक आयताकार भूखंड की लंबाई। माना आयताकार आयताकार भूखंड की लंबाई मैंने मान ली बच्चों x मीटर, और इसकी चौड़ाई बच्चों क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसके दुगने से। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x नहीं मानते, हम इसको l और b मान के चलते हैं, जब ये क्वेश्चन करने में आपके लिए थोड़ा आसानी होगी। जैसे कि मानो इसका मानते हैं हम, इसको मान लेते हैं, इसकी लंबाई l मान लेते हैं हम, और चौड़ाई b मान लेते हैं, जो l और b होती है इसकी लंबाई। तो ये क्या कह रहा है, इसकी जो लंबाई है बच्चों वो चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो ये क्या कह रहा है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो ये आपको नोट कर लेना है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आप एक बात बताइए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है हमें बच्चों, 528, और होता क्या है, L इंटू बी बराबर 528। अब हम L की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 2b+1। क्या लिखेंगे बच्चों, 2b+1 इंटू बी बराबर 528। बी का मल्टीपल करेंगे इसमें तो हो जाएगा बच्चों ये 2b² प्लस बी बराबर 528। अब आगे क्या होगा बच्चों, ये 2b² प्लस बी माइनस के 528 बराबर 0। अब इसने क्या कहा था बच्चों, हमें क्वेश्चन सेकंड में, आप ये देखिए, इसने ये कहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यह एक द्विघात समीकरण तो मैंने बना दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है उसने हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के बाद में हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई पता चलेगी। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बच्चों क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल माइनस के 528 से करेंगे, 2 का मल्टीपल माइनस के 528 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का मल्टीपल करेंगे 8 से, ठीक है बच्चों। वो 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 16 ही 6, हाँ से ले 2 दूनी 4 और 1 5, 1056 माइनस का 1056 आएगा। तो हमें जो ये बीच में वैल्यू दी हुई है बी, एक 1 भी है ना, इसको घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 156, तो ऐसे दो गुणनखंड करने हैं हमें। तो 156 के गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। 2 का भाग देते हैं तो जाएगा 5 2 8 528। फिर 2 का देंगे तो बच्चों जाएगा 2 6 और 4। फिर हम बच्चों 2 का देंगे तो जाएगा हमारा 1 3 2। फिर बच्चों हम 11 2 से देंगे तो जाएगा हमारा बच्चों 64। फिर हम 2 से देंगे तो बच्चों जाएगा, देखो बच्चों यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी,
यहाँ आएगा 66, यहाँ 2 से देंगे तो बच्चों जाएगा 3, क्या आएगा बच्चों 33। अब हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गया बच्चों 32। अगर हम 32 गुणा 33 कर दिया जाए तो 1056 हो जाएगा, और 33 में से 32 माइनस कर दिया जाए तो 1 निकल आएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए बच्चों, 33 और 32, इसको सब कैंसिल कर देते हैं। इसके गुणनखंड हो गए बच्चों 2b² प्लस 33 माइनस के 32b माइनस का 528 बराबर बच्चों 0। ये हो जाएगा 2b² प्लस 33b माइनस का 32b माइनस का 528 बराबर 0। इसमें से क्या करेंगे बच्चों, 2 और 33 में से तो कोई कॉमन आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे b कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 2b प्लस 33 माइनस इसमें से क्या कॉमन लेंगे बच्चों, 16, 16 कॉमन लेंगे तो ये आएगा बच्चों 2b प्लस का 33 बराबर 0। ये हो जाएगा बच्चों 2b प्लस 33 b माइनस 16 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आगे इसको दोनों को अलग अलग ले लेंगे, जैसे कि 2b प्लस 33 बराबर 0 और b माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, 2b बराबर माइनस का 33, b बराबर माइनस का 33 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये आंसर हमारा इसलिए नहीं होगा, किसी की लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं होती है, वो हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें b बराबर 16 और ये b का आंसर निकल आया। तो हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहले निकाला था, देखो l बराबर 2b प्लस 1, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। l बराबर 2b प्लस 1 को हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, 2b प्लस 1 में इसको रखूंगा बच्चों, 2b प्लस 1। तो यहां लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर l बराबर 2b प्लस 1, तो l बराबर b की वैल्यू है बच्चों 16 प्लस 1 32 प्लस 1 बराबर 33। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम बच्चों, चौड़ाई, और ये होगी बच्चों लंबाई। तो लंबाई कितनी निकल आई बच्चों 33 और चौड़ाई निकल आई बच्चों 16। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हमने इसमें क्या किया था कि लंबाई और चौड़ाई पूछी थी, और लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल ली, लंबाई 33 निकल आई और चौड़ाई 16 निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। देखो पूर्णांक होते हैं बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अनंत तक जितनी भी संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, एक एक जोड़ते चले जाओ तो वो क्या हो जाएगा, एक सब पूर्णांक हो जाएंगे। और मान लो कि मैंने एक पूर्णांक मान लिया x, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा बच्चों x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक क्या होगा बच्चों x प्लस 2, चौथा पूर्णांक क्या होगा बच्चों x प्लस 3। तो यहां से मेरी एक बात समझ में आई, अगर मैं पहला पूर्णांक x मान लेता हूं तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 होगा। क्यों, क्योंकि पहला 1 है, देखो इस 1 में 1 ऐड कर दो तो दूसरा क्या हो जाएगा 2, फिर इसमें 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा 3, फिर इसमें 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा 4, मतलब 0 में 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा 1। मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब निकल के आया कि पहला पूर्णांक आप कुछ भी मान लो, अगर दूसरा पूर्णांक उसमें प्लस 1 करके ही आएगा। तो मैं मान लेता हूं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो लिखता हूं मैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1, ये दो मान लिए मैंने।
अब ये कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, ये दो जो पूर्णांक मान है इन दोनों का गुणनफल है 306। तो मैं क्या करूंगा, पहला पूर्णांक गुणा x प्लस 1, दूसरा पूर्णांक, इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है बच्चों, 306। तो अब इसका हमें क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, मतलब ये कौन से दो पूर्णांक है ना बताइए। देखो तो क्या करते हैं हम, x का मल्टीपल एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x का मल्टीपल x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x का मल्टीपल 1 से करेंगे तो बच्चों x आएगा, बराबर 306। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 306। अब देखो यह एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद में हमें आंसर देना है। तो कैसे आंसर देंगे ये देख लेते हैं बच्चों। देखो 306 के ऐसे फैक्टर करोगे, गुणा करने पर तो 306 आए और घटाने पर 1 आए, तो 306 के फैक्टर करते हैं बच्चों। यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1, ये हो जाएगा मतलब 2 2 जा 1, 1 बचेगा, ये 5, ये 3। अब हम 3 से मल्टीपल करेंगे बच्चों तो इसमें जाएगा 5 और 1 जाएगा ये। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा बच्चों 17। अब क्या करेंगे हम, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 का गुणा अगर हम 17 से कर देते हैं तो 18 गुणा 17 आएगा बच्चों 306, और 18 में से 17 माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा 1। मतलब ये इस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको मान लेते हैं बच्चों 18 और 17। तो 18 और 17 मानने के बाद में यहाँ लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस का 306 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर 0। तो बच्चों इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। x कॉमन ले लिया मैंने, तो x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा x प्लस 18 और नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस 17 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो पद आ गए, कौन कौन से, एक तो x प्लस 18 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 17 बराबर 0। देखो इससे x की वैल्यू माइनस की 18 निकल के आई। ये कितनी निकल के आई बच्चों, 18। लेकिन मैं इसको आंसर नहीं मानूंगा। ये इसको आंसर मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। मतलब कोई सा भी पूर्णांक माइनस में नहीं होता। किस में नहीं होता बच्चों, माइनस में नहीं होता। एक मिनट, पूर्णांक तो माइनस में होते हैं ना। एक मिनट बच्चों, क्या दिया हुआ है मुझे ये देखता हूँ। अच्छा ठीक है, तो पहले हम दूसरी की भी वैल्यू निकाल के देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा क्या होता है बच्चों। इसको भी मैं मान सकता हूँ माइनस 18 को। अच्छा पूर्ण संख्या नहीं होती माइनस में, देखो जो पूर्ण संख्या है वो माइनस में नहीं होती, वो 0 1 2 3 होती है। मैंने जो शुरुआत में आपको समझाया था, पूर्णांक होता है बच्चों 0 -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। ये 1 2 3 4 ये सब पूर्णांक होते हैं, और पूर्ण संख्या होती है 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट होती है। तो बच्चों वो मैंने जब शुरुआत में आपको बताया था वो सब मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्णांक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। एक मिनट, देखो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 17। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, पहली संख्या तो 17 निकल आई और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 18 है, क्योंकि एक को x माना है मैंने और दूसरे को मैंने x प्लस 1 माना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, पहली संख्या और दूसरी संख्या। देखते कैसे, पहली संख्या होगी मेरी 17 क्योंकि वो मैंने x माना था, और दूसरी संख्या को मैंने x प्लस 1 माना था, तो ये हो जाएगी बच्चों 17 प्लस 1 बराबर 18। अब ये पूर्णांक भी हो सकता है, कैसे देखते हैं। पहली संख्या अगर 18 निकल आई, अगर इसमें एक और जोड़ दूंगा मैं तो वो माइनस के 17 निकल आएगी। तो संख्या माइनस के 18 माइनस के 17 भी हो सकती है, संख्या प्लस के 18 और प्लस के 17 भी हो सकती है। जैसे कि इसमें पहली संख्या में मान लेता हूं माइनस के 18,
तो दूसरी संख्या हो जाएगा बच्चों माइनस के 18 प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 17। अगर मैं माइनस 17 का मल्टीपल माइनस 18 से करता हूं तब भी आंसर 306 आएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं 17 का मल्टीपल 18 से करता हूं तब भी आंसर मेरा 306 आएगा। तो इसमें क्या है, मुझे आंसर हमेशा आपको पेपर में जब जाओ क्वेश्चन अगर इस तरीके से आए तो आपको हमेशा आंसर पॉजिटिव वाला ही देना है, निगेटिव वाला नहीं देना। लेकिन आप निगेटिव वाला भी दे के आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों आंसर से समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों आंसर से समीकरण क्या हो रहा है बच्चों? सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप पहला भी आंसर दे सकते हो, आप दूसरा भी आंसर दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड करते हैं। सेकंड ये शायद ये थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मैं मान लेता हूं रोहन की आयु होगी x। तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 26। मतलब आज मेरी उम्र मान लो 20 साल है और मेरी माँ मेरे से 20 साल बड़ी है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी उम्र में माँ की 20 साल और जोड़ दूंगा तो माँ की उम्र निकल आएगी। तो माँ कितनी हो जाएंगी? 40 साल की। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें यही मान लेता हूं, माना रोहन की आयु x वर्ष, रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष। अब ये कह रहा उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब इसने कहा 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का मल्टीपल करना है बच्चों। मुझे क्या करना है? गुणा करना है इनकी दोनों की आयु का। 26। तो मैं यहां लिखूंगा बच्चों 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगी बच्चों x प्लस 3 और माँ की आयु हो जाएगी बच्चों x प्लस 26। इसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा बच्चा x प्लस 29। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है बच्चों? 360 है। तो हमें क्या करना, रोहन की वर्तमान आयु बतानी है। इन दोनों की जो आयु 3 वर्ष पश्चात क्या निकल आई? रोहन की आयु x प्लस 3 और माँ की आयु x प्लस 29। अब ये कह रहा है 3 वर्ष पश्चात जो आयु निकल के आई है इन दोनों का गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 360। तो हम इनको गुणा करने पर देखो बच्चों, रोहन की आयु x प्लस 3 मल्टीपल किया मैंने उसकी माँ की आयु से, कितना है बच्चों? 360। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, x का मल्टीपल x से करूंगा तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x। 29 का करूंगा तो 29x, 29 का 3 से करूंगा 9 3 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 87 इक्वल टू 360। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर 3x और 29x बच्चों हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा जो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, अब 360 में से 87 माइनस करूंगा तो हो जाएगा बच्चों 3 और 15 में से 8 गए तो 7 और 2 273। कितना होगा बच्चों? 273 निकल आया। तो मैं लिखूंगा माइनस का 273 बराबर 0। अब 273 के मैं क्या करूंगा बच्चों? गुणनखंड। 273 के 3 से जाएगा तो 9 से एक बार, 7 से जाएगा 13, तो 13 थी 39, 39 में से 7 गया तो कितना बचा बच्चों? 32। तो 39 और 7 गुणा करके आ रहा है बच्चों 273 और 39 में से 7 गए तो बचे बच्चों 32। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इस समीकरण को। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस के 7 एक्स माइनस का 273 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, आगे करता हूं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर प्लस का 39x
-7x माइनस का 273 बराबर 0। ये हो जाएगा x कॉमन ले लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 39। ये ले लूँगा माइनस के 7 कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 39 बराबर 0। x प्लस 39 और ये x माइनस 7 बराबर 0। मैं क्या करूँगा बच्चों, x माइनस 7 बराबर 0 लूँगा। x प्लस 39 बराबर 0 और इधर x माइनस 7 बराबर 0। जब x बराबर होता तो माइनस के 39 निकल आया। अब किसी की उम्र माइनस में तो हो नहीं सकती, तो मैं क्या करूँगा, x बराबर हो जाएगा 7 वर्ष। मैं 7 लिखता हूँ, केवल वर्ष लिखूंगा मैं जब उसकी उम्र को लिखूंगा। तो यहाँ पर बच्चों रोहन की उम्र हो जाएगी 7 वर्ष और उसकी माँ की उम्र हो जाएगी, उसमें 26 ऐड कर दूंगा। तो लिखूंगा मैं यहाँ पर बच्चों, रोहन की उम्र थी x, तो हो जाएगी बच्चों इसकी माँ की उम्र, माँ की उम्र थी बच्चों x प्लस 26। तो ये हो जाएगी बच्चों 7 वर्ष और इसकी माँ की उम्र हो जाएगी 7 प्लस 26 33 वर्ष। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा पार्ट था, ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी है ना समान चाल से तय करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह, अब मान लो किसी की चाल आप कम कर दो तो समय तो ज्यादा लेगी ना, तो समय ज्यादा लेगी तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। मतलब पहले कोई समय लगता होगा, मान लो 10 घंटे लगते हो, तो अब उसको 13 घंटे लगने लग गए अगर चाल कम कर दी गई तो मैं मान लेता हूं, तो बच्चों मैं मानता हूं, माना रेलगाड़ी की नियत चाल x किलोमीटर पर आवर, मतलब x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। तो मैं क्या करूंगा, 480 किलोमीटर में 480 किलोमीटर चलने में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगा समय, तो बच्चों दूरी बट्टे चाल ये हो जाएगा इतने घंटे, मतलब 480 बट्टे x इतना समय लगेगा। कितना लगेगा बच्चों, 480 बट्टे x कितने घंटे। अब मैं क्या करूंगा, इसने बोला 480 किलोमीटर चलने में x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलना है। क्यों, क्योंकि इसने 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड कम कर दी। पहले जो स्पीड थी x उसमें से 8 कम कर दी, तो इतने में चलने से लगा समय कितना होगा बच्चों, 480 चाल कितनी है, x माइनस का 8 घंटे। अब आप एक बात बताइए, 480 बट्टे x माइनस 8 में हमें ज्यादा समय लगेगा ना, क्योंकि हमारी चाल कम हो गई तो हमें समय ज्यादा लगेगा। तो इन, जैसे कि मान लो इसमें 13 घंटे लग रहे हो और इसमें 10 घंटे लग रहे हो, तो समय ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, समय नीचे वाला ज्यादा है ना। तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा वाले समय में से छोटा वाला समय माइनस कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर 480 बट्टे x माइनस के 8 माइनस 480 बट्टे x, कितना लग रहा है इनका डिफरेंस, 3। मतलब बड़े समय में से अगर छोटा समय घटाता हूं तो मेरे 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करता हूं बच्चों। एलसीएम ले लूंगा x और x माइनस का 8,
तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 480 एक्स का मल्टीपल होगा माइनस 480 एक्स माइनस 8 का मल्टीपल होगा बराबर 3, बराबर 3। अब मैं क्या करूंगा, 480 कॉमन ले लूंगा, 480 कॉमन ले लिया मैंने। ये बच्चों यहाँ पर बचा x, यहाँ माइनस से माइनस ही हो जाएगा माइनस, और माइनस से माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस। अब मैं क्या करूँ, x इंटू एक्स माइनस 8 को इधर मल्टीपल कर दूंगा, एक्स माइनस 8। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, x से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 गुणा 8। इधर मैं मल्टीपल करूंगा तो हो जाएगा बच्चों 3x² माइनस का 24x। 4 से इधर जीरो से जीरो में मल्टीपल कर दूंगा तो 0, 8 से 8 में मल्टीपल कर दूंगा तो अट्टू अट्टू 64, हासिल आएगी 6। तो होगा 8 चौक 32 और 6 हो जाएगा बच्चों 38, इक्वल टू 3x² माइनस का 24x, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 3840 को इधर ले जाऊंगा, तो लिख दूंगा 3x² माइनस का 24x माइनस के 3840 बराबर 0। मैं क्या करूँगा, इन सब में से 3 कॉमन ले लूंगा, तो ये बचेगा x² माइनस का, अगर इसमें से 3 कॉमन लूंगा बचेगा 8x माइनस 1 2 2 8 0 1280 बराबर 0। अगर 3 को इधर 0 में डिवाइड कर दूंगा बच्चों, तो ये बचेगा मेरा x² माइनस का 8x माइनस के 1280 बराबर 0। 0 में 3 का, 0 में अगर 3 का भाग दूंगा तो 0 हो जाएगा उधर। अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1280 के गुणनखंड ऐसे करेंगे कि 2 गुणनखंडों के गुणा करने पर तो 1280 आए और उनको घटाने पर 8 आए। तो मैं यहाँ लिखता हूं बच्चों 1280, ये हो जाएगा 6 4 0, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 0, फिर हम 2 से देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1 6 0, फिर हम 2 से देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 8 0, फिर हम 2 से देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 40। अब मैंने क्या किया, यहाँ 40 पर रुक गए। मैंने 2 से मल्टीपल 2 का किया तो कितना हो गया बच्चों 4, 4 का 2 से किया तो 8, 8 का 2 से किया तो 16, 16 का किया तो 32। तो मैंने 40 गुणा 32 किया तो बच्चों निकल के आया 1280, और 40 में से अगर माइनस 32 कर दूं तो निकल के आया बच्चों 8। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस समीकरण को। तो अगर ये इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम यहीं से करेंगे सॉल्व। देखो, x² माइनस 40 माइनस का 32 x माइनस का 1280 बराबर 0। तो x² माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 बराबर 0। x का कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 प्लस का 32 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो x माइनस का 40 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 40 बराबर x प्लस 32 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसे लिखेंगे x माइनस 40 बराबर 0, और इसे क्या लिखेंगे बच्चों, x प्लस 32 बराबर 0। ये हो जाएगा बच्चों x बराबर 40, और ये हो जाएगा बच्चों x बराबर माइनस का 32। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि किसी की भी चाल माइनस में नहीं होती, किसी की भी चाल माइनस में नहीं होती, चाल 0 तक हो सकती है। 0 का मतलब है कि वो कुछ चल ही नहीं रहा, लेकिन माइनस में कोई चाल नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे बच्चों, रेलगाड़ी की चाल 40 है, तो यहां लिख देंगे हम रेलगाड़ी की चाल क्या थी बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है इसका आंसर निकल आया बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में बोला हुआ था इसको केवल समीकरण में सिद्ध करना है, तो समीकरण तक सिद्ध करने के लिए मैंने केवल इसको यहां तक करना था, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में मुझे बोला हुआ था कि रेलगाड़ी की, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हमने रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर ली। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर सभी समाप्त हो गए हैं और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको एक्सरसाइज 4.2 कराएंगे।